सभी बहनों को मीठी मीठी राम राम। जय हो सर्वशक्ति शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय। प्रथम गुरु वंदना करूं फिर मनाऊं गणेश। सिमरू माता शारदा मेरे कंठ करो परवेश। और सतगुरु भगवान की जय, श्री गणेश भगवान की जय। आज असुरराज रूरू की कथा है बहन। माता रानी ने रूरू का भी वध किया था, तो वही कथा आज हम सुना रहे हैं। सुनो। प्राचीन काल में रूरू नामक एक दैत्य हुआ था। वह अत्यंत पराक्रमी था। एक बार उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उससे प्राप्त वरदान के फल स्वरूप वह महाशक्तिशाली हो गया। उसके राज्य की राजधानी का नाम रतनपुरी था। यह राज्य समुद्र के मध्य भाग में था और उसके चारों ओर गंभीर और गहन वन थे। दैत्यराज रूरू की शक्ति, वीरता और साहस से आतंकित होकर बहुत से असुर राजा और सामंत उसके सेवक और सहायक बन गई। समय के साथ साथ उसकी विशाल सेना बलवती होती गई और उसके साम्राज्य का विस्तार होता गया। जल थल और यहाँ तक कि संपूर्ण देवलोक को भी आतंकित करके दैत्यराज रूरू राज्य करने लगा। अत्यंत ऐश्वर्य होने के कारण वह दूसरे इंद्र की भांति प्रतीत होने लगा। पृथ्वी और पाताल पर तो उसने एक छत्र अधिकार प्राप्त कर ही लिया था। अब उसके मन में देवताओं को पराजित करने की भावना बलवती होने लगी। उपर्युक्त अवसर पर उसने इस विषय में अपने सचिवों और सेनापतियों से विचार विमर्श किया। आवश्यक तैयारी करने के पश्चात जब दैत्यराज रूरू अपने विशाल सेना के साथ समुद्र से बाहर निकला तो समुद्र में रहने वाले प्राणियों में भगदड़ मच गई। ज्वार भाटा सा आ गया। तरंगे जोर जोर से उछलने लगी। समुद्र का जल चारों ओर फैलने लगा और अचानक उसके अंदर से असुर सेना बाहर निकलकर समर के लिए आगे बढ़ने लगी। हाथियों, अश्वों और रथों पर अनेक समुद्र सैनिक सवार थे तथा पैदल चलने वालों की संख्या असीमित थी। सूर्य के रथ के समान रथों पर आगे आगे चलने वाले असुर सेना ने मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले शासकों के सैनिकों को पराजित कर दिया। इस प्रकार छोटे मोटे विरोधियों का सफाया करती हुई वह विशाल और पराक्रमीशील सेना अपने सम्राट महाबली रूरू के नेतृत्व में इंद्रपुरी की ओर बढ़ने लगी। देवताओं को जब असुर सेना से के इरादे का पता चला तो वे भी समर के लिए आवश्यक तैयारी करने लगे। समर का मतलब युद्ध के लिए आवश्यक तैयारी करने लगे। उन्होंने अपने राजा इंद्र के नेतृत्व में असुर सेना का सामना किया। घमासान युद्ध होने लगा, किंतु इंद्र सहित दूसरे प्रमुख देवता तथा उसकी विशाल सेना अधिक समय तक असुर सेना का सामना नहीं कर सकी। शीघ्र ही सेना का मनोबल टूट गया। वह उत्साही असुर सैनिकों के प्रहार से घायल होकर भागने लगी। भागती हुई देव सेना का पीछा करते असुर सम्राट रूरू ने देवताओं को अमरावती से बाहर खदेड़ दिया। इससे वह पाताल और पृथ्वी के अतिरिक्त देवलोक का भी स्वामी बन बैठा। जब असुर लोग प्रसन्नतापूर्वक इंद्रपुरी में विहार करने लगे, सब देवता एक स्थान पर एकत्रित हुए। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए विचार विमर्श किया। अंत में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्हें इस आपत्ति से केवल भगवती चामुंडा ही बचा सकती है। देवताओं पे जब जब भी विपत्ति आई है, माँ को जब याद किया और उन्होंने उनके विपत्ति का हरण भी किया। केवल एक ही वही महाबली रूरू का वध करने में समर्थ है। ये देवता कर रहे हैं, आपस में सलाह परामर्श करके कह रहे माता रानी की स्तुति करो, उनको बुलाओ, वही इस रूरू का विनाश कर सकती है।
केवल एक वही महाबली रुरु का वध करने में समर्थ है। उसी भगवती ने पूर्व काल में चण मुंड और रक्त बीज जैसे बलशाली असुरों का संहार किया था, जो रुरु के समान ही वरदानों के कारण ही महाशक्तिशाली बन गए थे। यह निर्णय कर देवसेना इंद्र सहित सभी देवगण भगवती की शरण में उपस्थित हुए और वह भगवती की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा को दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो, संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। हे विशेषरी रक्षा करो देवी, तुम चराचर जगत की अधीश्वरी हो, तुम जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। जल रूप में स्थित होकर तुम ही संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारण भूता परामाया हो। ये देवी, इस जगत को तुमने मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा सर्वोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी तुम ही हो। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में सहलगन रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी कल्याणदायिनी शक्तिभूता सनातनी देवी ब्राह्मणी महेश्वरी तथा महाशक्ति धारण करने वाली कुमारी रूप धारणी शंख चक्र गदा और सारंग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा तुम ही हो। वाराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी भयंकर नरसिंह रूप में दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वर्तासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा शिवदूती रूप में दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली भयंकर रूप धारण तथा वृक्ष गर्जना करने वाली दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी लक्ष्मी लज्जा सरदा महाविद्या पुष्टि शब्दा दुर्वा महारात्रि तथा अविद्या रूपा नारायणी मेधा सरस्वती वरा श्रेष्ठा भूति ऐश्वर्य रूपा बाभरवी तामसी महाकाली ईशा सबकी अधीश्वरी सर्व स्वरूपा सर्वेश्वरी दिव्य रूपा कात्यायनी तीनों लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे। भद्रकाली ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए। हे देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों के बुरे कर्मों से रक्षा करती है। तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। हे देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्म द्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन आता है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही है।
जहाँ राक्षस विषैले सर्प शत्रु लुटेरों की सेना और जहाँ दावानल हो वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम ही विश्व की रक्षा करती हो। पूर्व काल से जिस प्रकार असुरों का वध करके तुमने हमारी रक्षा की थी उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। हे देवी, महान पराक्रमी दैत्य सम्राट रुरु ने बिना किसी कारण हेतु आक्रमण करके हम पर भयानक अत्याचार करने के साथ साथ हमें अमरावती से बाहर निकाल दिया है। वह लगातार हमारा पीछा कर रहा है, तय कृपा करके भगवती हमारी उससे रक्षा करे। देवताओं को अभय करती भगवती महाकाली ने बड़े जोर से अट्टहास किया। देवी भगवती के इस प्रकार जोर जोर से हंसते समय उनके मुख से बहुत से अन्य देवियां प्रकट हो गई। उनके रूप और आकार अत्यंत भयानक थे। वे सब अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। हाथों में पास, अंकुश, त्रिशूल आदि धारण किए वे असंख्य देवियां भगवती महाकाली को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। उनकी संख्या और शक्ति का अनुमान लगाकर देवता भी दैत्यों पर आक्रमण करने के लिए तत्पर हो गए। दोनों सेनाओं ने मिलकर जब दैत्यों पर आक्रमण किया तो कुछ दैत्य मारे गए। उनके सैनिक अमरावती से भागने लगे। भयंकर मारकाट के उपरांत रुरु को छोड़कर बाकी सभी दैत्य भाग गए। समर भूमि में अकेला रह जाने पर भी रुरु के साहस और उत्साह में कोई कमी नहीं आई। उसने माया युद्ध का निश्चय करके रोखी नामक माया की रचना की, जिससे मोहित होकर सब देवता सो गए। अच्छा, देवताओं को नींद में सुलाकर रुरु देवी देवताओं से युद्ध करने लगा। जब उसके प्रहारों से सर्वत्र हाहाकार मचने लगा तो भगवती महाकाली ने त्रिशूल के प्रचंड प्रहार से उसका अंत कर दिया। देवी द्वारा किए गए त्रिशूल के प्रहार से रुरु का चरम मतलब धड़ और मुंड सिर अलग अलग हो गए। इस कारण से उन्हें चामुंडा कहा गया। रुरु के वध के पश्चात देवता हर्षित हुए। भगवती चामुंडा की अनुचरी देवियों ने अपने सब ओर से घेर लिया। देवियों ने उनको सब ओर से घेर लिया। वे भूख से व्याकुल थी और भोजन की मांग कर रही थी। इस प्रकार उन देवियों की प्रार्थना करने पर भगवती चामुंडा के ध्यान में कोई बात नहीं आई तो उन्होंने भगवान रुद्र को स्मरण किया। उनका ध्यान करते रुद्र वहाँ प्रकट हो गई और भगवती के निवेदन पर उन्होंने देवियों के लिए भोजन की सामग्री का प्रबंध किया। इसके बाद जब भगवान रुद्र को मरे हुए देखा तो वे देवी को इस प्रकार स्तुति करने लगी। अच्छा, रुद्र भगवान खुद ही मर गए उनके भोजन के लिए। इसके बाद जब भगवान रुद्र को मरे हुए देखा तो वे देवी को इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे चामुंडे भगवती, आपकी जय हो। आप महामाया, विकराला, महाकाली, कालिका, कराला, काली, कालरात्रि आदि नामों से विख्यात हो। आपके लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। ऐसा कहकर भगवान रुद्र अंतर्ध्यान हो गई। तब देवताओं ने भी सम्मिलित होकर अत्यंत प्रसन्न मन में भगवती की आराधना की और उनकी आज्ञा लेकर अपने स्थान अमरावती की ओर प्रस्थान किया। बोल भगवती जगदम्बे महारानी की जय। सभी बहनों को जय माता की। नवरात्रों में तो माता रानी के जयकारे बोल रहे हैं डगर डगर कर, मंदिर मंदिर। बोल सर्वशक्ति शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय हो।